भगवान से आत्मीयता प्राप्त कर लो। आज तुम स्वस्थ हो तो भगवान से अपनापन कर लो, भजन कर लो। नहीं अनर्थ, महाअनर्थ। अभी शरीर स्वस्थ है तो भोग वासना, भोग खेल दिखाई दे रहा है। जब शरीर अस्वस्थ होगा तब भजन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो। जब तक तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है तब तक भजन कर लो, नहीं तो भजन नहीं होने वाला। ममता शरीर में, आसक्ति भोगों में, तो अगला परिणाम जन्म मरण। जीव को जन्म जन्म को स्वभाव है यही। देर लगे है। निवृत्ति मार्ग के साधक को काहू से ममता नहीं होनी चाहिए, किसी से भी ममता नहीं। ये कब होगा? जब सब में भगवान देखोगे। कहीं आसक्ति नहीं। ये कब होगा? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करोगे। आसक्ति, ममता, मोह होना, यही बंधन है। किसी वस्तु से आसक्ति, किसी व्यक्ति से ममता, किसी पदार्थ से मोह, किसी सगे संबंधी से मोह, यही बंधन है, यही बंधन है। और जब आसक्ति, ममता, मोह ना रहकर केवल भगवान से अपनापन, यही प्रेम है। जब प्रेम हो जाए है तब कछु करनो नहीं परे है, स्वतः ही सब कछु होतो रहे है। अतः अपनो परम कर्तव्य यही है कि अपने जीवन धनुषों अपनापन हो जाए। निरंतर अभ्यास करे भजन का कि प्रभु प्यारे लगने लगे। और जब कोई तुम्हारे या कार्य की प्रशंसा करे, बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े त्यागी, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो समझना चाहिए कि ये हमें सुझाव दे रहे हैं कि हमें और त्यागी बनना है, हमें और समिटना है, हमें और भगवान का भजन करना है। यदि कोई निंदा करे तो समझना चाहिए कि हमें सावधान होना है। ये जो निंदा कर रहे हैं, ये दोष हमारे अंदर आने न पावे। न प्रशंसा में राग, न निंदा में द्वेष। प्रेम बलिदान चाहे है, सर्वस्व को बलिदान चाहे है। प्रेम बलिदान को अर्थ है अपने को और अपने माने हुए संसार को प्रीतम के लिए समर्पित कर देनो, अर्पण कर देनो। अपने प्रीतम के अतिरिक्त अपने पास कुछ न रह जाए। अगर पूछा जाए तो हृदय से एक ही उत्तर निकले, श्री भगवान। आपका कौन? श्री भगवान। आपके पास क्या? श्री भगवान। आपके पास कुछ नहीं भगवान के सिवा। यही प्रेमी का बलिदान है। जो कुछ अपना माना हुआ है अपने सहित भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। दूसरों अर्थ है समस्त इंद्रियन को विषय सो हटाए के प्रभु में लगानो। अर्थात अपनी समस्त इंद्रियन को विषय एकमात्र श्री जीवन धन प्रभु ही रह जाए, तब होए है प्रेम। केवल श्री भगवत संबंध सो ही काहू सो बात करो, अन्य कोई संबंध ना है। अपने शरीर तथा स्वार्थ के संबंध से भी बात मत करो। प्रेम की ही कामना, प्रेम की ही लालसा होए, याही के ताई पूरो प्रयत्न होए। प्रयत्न होए काहू प्रेमी संत के सहारे से, अकेले वो भी नहीं गिर जाओगे। काहू संत को आदर्श मान के संत के प्रति अपनो भाव बढ़ावे। कोई संत कृपा करके अपनो संग दे हैं, तभी यह अलभ्य वस्तु प्राप्त होए है। अगर संत संग मिला है तो समझो वो कृपा करके अपना साथ दे रहे हैं, तभी यह अलभ्य बात प्राप्त होए है। रात दिना याही को चिंतन करो, यह ना भूले कि शरीर या में पूर्ण बाधा है प्रेम में।
आठों प्रहर शरीर को भूल के अपने प्रभु में तल्लीन रहे, तब होए है प्रेम। तीन ठौर ममता अवश्य हो जाए, एक हरि में और एक गुरु में और एक हरिजन भक्तों में। तीन जगह ममता होए तब प्रेम टिके है, भगवान में, गुरु भगवान में और भक्त भगवान में। ये तीनों भगवत स्वरूप है। हरि गुरु भक्त, इन तीनों में ममता होए तब समझे कि हमारो प्रेम टिकेगो। खूब भजन को दो ही फल हैं, भगवदानंद की अनुभूति और सब में भगवत साक्षात्कार। ये भजन को फल है। हर समय भगवदानंद में डूबा हुआ जिस किसी व्यक्ति से मिला, उसे भगवान का स्वरूप समझकर व्यवहार किया, भगवान के सिवा अन्य कोई भावना नहीं, ये भजन का फल है। भजन त्रिगुणातीत वस्तु है। यह गुण नहीं चाहे है, क्योंकि तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भजन में बाधक हैं। रजोगुण तमोगुण बाधकता तो स्पष्ट है, या में कछु कहनो नहीं, पर सतोगुण भी बाधक है। या में सात्विक विघ्न धार्मिक कार्यक्रम के बहाने से जो एकाकी भजन हुए है, वह में बाधा पड़ जाए। यह धर्म कार्य कर ले, ये धर्म कार्य, भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य नहीं, कोई कार्यों का विस्तार नहीं। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुष जिस धर्म का आचरण करते हुए भजन में तन्मय हुए, वही करना है, अन्य कोई धर्म कर्म भी नहीं। धर्म कार्यन के बहाने से ये साधक को प्रपंच में फंसाए दे है। जब साधक प्रपंच में फंस जाए तब वो या धार्मिक कार्य ही तो है ऐसो समझ के भजन छोड़ दे और वह कार्य को पकड़ ले। या से सात्विक भी कार्य विघ्न है, या कारण सतोगुण बाधक है। प्रपंच इतनो प्रबल शत्रु है कि याके पंजे में एक बार कैसे हूं फंस गयो, फिर यासो छुटकारो पानो बहुत ही कठिन है। विकार तथा हृदयस्थ वासना तब ही नष्ट हो सके है जब पूर्ण रूपेण प्रेम सिंधु में डूब जाए है। बिना प्रेम सिंधु में डूबे प्रपंच सो बचनो बहुत कठिन है। साधक को या सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनने पावे। यार ये चीज तो हमने नहीं खाई, ये हमने नहीं देखा, ये हमने नहीं भोगा, ये एक बार देख लेते हैं, एक बार भोग लेते हैं। साधक को यह सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनन पावे। जैसे ही कोई विकार उठे तैसे ही वाको श्री सद्गुरु भगवान की आज्ञान के अवलंबन से मिटाइबे को प्रयत्न करे। जब कोई विकार उठे तैसे ही वाको रौंद दो, ना ना ना, राधा 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 राधा। तुमसे न समरे तो सद्गुरुदेव भगवान से बताओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे। वो सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा के अवलंब सो मिटाइबे को प्रयत्न करे, जासो उनके बढ़िबे की आशंका ही समाप्त हो जाए। आत्मनिरीक्षण गहरी खोज करे। कोई दोष हृदय में अगर दिख जाए तो वहां को तत्काल वैराग्य रूपी शस्त्र सो काट डाले। पूज्य बाबा करें, अगर कोई विकार उठे उसे तत्काल नष्ट करो, उसको सजाओ मती। उच्च सजाना है, उसके चिंतन में सुख लेना और वो विचार करने लगना कि अब कैसे हमको ये भोग सामग्री मिलेगी, कैसे काम। बहुत दलित दुराएं फैली है। तो ये देखा है कि हृदय में जब विकार उठे तो वाको रौंद दे, नाम जप के द्वारा, गुरु से बता के, उन प्राप्त साधन के द्वारा वह विकार को मिटाए देने। वो विकार तुम्हें मिटा देगा।
साधना में 3 बातें जरूर होनी चाहिए। जो साधना कर रहे हो वो सदगुरु प्रदत्त है कि नहीं, मनमानी तो नहीं है। पाठ भी करो तो सदगुरु प्रदत्त, भजन करो तो सदगुरु प्रदत्त, सेवा करो तो सदगुरु प्रदत्त। एक एक चेष्टा गुरुदेव की आज्ञा से होए। सदगुरु प्रदत्त, शास्त्र प्रतिपादित और संत आचरित आचरण होने चाहिए। ये तीनों हैं तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री